नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को लगता है ना कि अरे सर, आप तो खाली प्रॉफ़िट दिखाते हैं, लॉस नहीं दिखाते हैं। अरे भाई, हम लोग भी कभी-काल ना फँस जाते हैं, झूठ नहीं है, फैक्ट है, हम भी फँसते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग मतलब सर्वज्ञाता इस तरह का नहीं, हम लोग का भी बाइंग हो जाता है और वो कुछ चीज़ मतलब पड़े रह जाता है, तो उस चीज़ में हम लोग का भी होल्डिंग हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन वो हमको बचा लेता है, समझे ना? वो तो सबके लिए अलग-अलग नहीं है, सबके लिए एक तरफ है, एक जैसा है। हाँ, तो डिसिप्लिन में वो भी ध्यान रखना होता है कि जब जैसा तब तैसा, नहीं तो ट्रेडर कैसा। बात समझ में आई? जब जैसा तब तैसा, नहीं तो ट्रेडर कैसा। आप सोचिएगा कि एक ठो डिसिप्लिन से हम सब कुछ कर ले तो नहीं। डिसिप्लिन अलग-अलग समय, अलग-अलग वार के समय का डिसिप्लिन अलग होता है, पीस के समय का डिसिप्लिन अलग होता है। कोई ऐसे गाली दे देगा ना तो आप ना उसका सर फोड़ दीजिएगा। फोड़िएगा कि नहीं फोड़िएगा? तो आप बोलिएगा हाँ सर, बिना मतलब का कोई गाली देगा तो आदमी बर्दाश्त थोड़ी करेगा। बिल्कुल बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। और शादी में बैठा के गाली देता है ना? एक तरफ से देता है, वो समधी भरुआ से लेके सब गाना सुनाता है। फिर भी आदमी स्माइल करके रह जाता है, अरे ठीक है यार, छोड़ो ना, शादी विवाह का टाइम है। होता है कि नहीं होता है? तो वहाँ भी डिसिप्लिन। तो ये डिसिप्लिन का एक चोला नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप मार्केट के साथ बने रहिए। मार्केट जो रंग दिखाएगा, वो रंग देखते रहिए, उसके अनुसार चलते रहिए। इसी का नाम है डिसिप्लिन, और क्या है? कोई अलग से कोई थोड़ी आपको रॉकेट साइंस कुछ हम बता रहे हैं। अब देखिए, ये है फार्मा, इस सन फार्मा। 5 दिन में इसने बेड़ा गर्क कर दिया। 1800 का सौदा सीधा 9% डाउन मारा, समझे? और हम लोग भी फंस गए, झूठ क्या बोले। हालांकि टॉप पे नहीं, फार्मा मतलब सन फार्मा नहीं खरीदे भाई, फार्मा 20 कर देते, देख रहे हैं। 6%, 9% ठाक से गिर गया। 27 मार्च, उसके बाद 30 मार्च, ऐसी है ना, फिर 2 मार्च कांड हो गया भाई साहब। 1 मार्च जो भी, 1-2 मार्च तो अच्छा खासा कांड हो लिया। तो आपके सामने है, क्या करिएगा, यही है दुनियादारी। तो ऐसा क्या हुआ कि ये गिर गया? और ऐसा नहीं कि सन फार्मा गिरा है, साथ में और एक तो है वीर। तो आप बोलिएगा कौन सा? तो एक सेकेंड, हाँ, आप बोलिएगा ग्लेनमार्क, इसमें भी गिरावट अच्छा खासा हुआ। तो ये सब फार्मा सेक्टर में आता है। तो फार्मा में भी आप 5 दिन में ठक से गिरावट देखिएगा। हालांकि रिकवरी भी उसी प्रकार होता दिखा है। आप यही देखिए ना, मतलब एक मतलब 2 ये दिन में देखिए खटाक से गिरा है। देखिए 7% गिर गया। तो क्यों गिरा है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन निकल के आया क्या, कि फार्मा सेक्टर पर टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, वही टैरिफ लग गया। और कितना लगा? तो बोलिए कितना लगा? 100% ससुरा लगा। 1-2% नहीं, 100%। बोला ले, ट्रम्प है भाई, ट्रम्प का टैरिफ। बाप रे बाप, टॉ से ट्रम्प और टॉ से टैरिफ। चिंता मत करिए, टॉ से टीवीएसएम भी है, हम पहचानते हैं ट्रम्प को, ससुरा को। मजाक कर रहे हैं भाई। तो टैरिफ लग गया। तो टैरिफ में क्या हुआ? बोला ट्रम्प कि देखो, हम अमेरिका को मेघा सेघा ग्रेट जो भी है, वो कहानी जो सुनते रहते हैं, वो बनाएंगे, हम टैरिफ लगाएंगे। तो कहा है भाई, तो जो भी यहाँ पर ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसको पे नहीं लगाएंगे, और जो भी बाहर से इंपोर्ट आएगा उस पे लगाएंगे। जो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है उस पे लगाएंगे, जो यूएस में कर रहा है तो ठीक है। अब आप भी बताइए ना, यूएस में कौन मैन्युफैक्चरिंग करेगा? लेकिन अगला को लगता है कि सब यूएस में करें। तो यूएस का आबादी 140 करोड़ का है, नहीं ना है। और फार्मा तो शुरू से भारत का ही अपना एक छत्र राज रहा। अब इसमें पॉइंट आया कि क्या सर फार्मा में इंपोर्टेड दवाई पे लगा है, तो उसमें जेनरिक भी तो इंपोर्ट करता है, तो क्या उस पर भी लग गया है? तो इसका आंसर है नहीं। और ये चीज क्लियरिटी लेट से आया है, इसीलिए लेट से आते साथ मार्केट चढ़ भी गया। तो नहीं। तो नहीं तो कहा है भाई, जेनेरिक दवाई जो भारत से आता है ना, उस पर हम नहीं लगाएंगे। अगर उस पर लगाएंगे ना तो अमेरिका वासी ना फिर इंजेक्शन ले लेके ना फिर दवाई नहीं खा पाएंगे बेचारे, जो ड्रगिस्ट हैं या इस तरह के हैं, मतलब काफ़ी दवा पे डिपेंडेंट है। कैसे चलेगा इतना महंगा दवाई? कैसे चलेगा? अगर मान लीजिए हम लोग जो 1 रुपये में खरीदते हैं, 2 रुपये में खरीदते हैं, कोई पैरासीटामोल का गोली आपको बोलेगा कि $1, आप बोलेगा $1, 93 रुपये का एक गोली। आप बोलेगा भाई रख ले, हम पैरासीटामोल नहीं खाएंगे, हम जा रहे घर में, माथा पे ना ठंडा पट्टी रख लेंगे। जो फैक्ट है। बोले ना छोड़ दे भाई, छोड़ दे, छोड़ दे, बड़ा यार इतना महंगा दवाई कौन खाएगा? जाके आदमी क्या करेगा, पट्टी रख के और दूध हल्दी पी के सो जाएगा, कल तक ठीक हो जाएगा। लेकिन जब सीरियस हालत तो लेना पड़ता है। और जेनेरिक मेडिसिन होने के कारण रेट काफ़ी कंट्रोल है। सेम अमेरिका में भी है जेनेरिक मेडिसिन, वहाँ भी सब, वहाँ सर मिलीनियर टिलीनियर नहीं ना है, सब वॉरेन बफेट नहीं ना है, सब बिल गेट्स नहीं ना है, इलन मस्क, आम आदमी भी है वहाँ, वहाँ आम आदमी भी है।
जो कि इन चक्करों में नहीं है। लेकिन भाई, और पेड किसको करना पड़ रहा है? वही आम आदमी को। अमेरिका 10 लोगों से नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी कमांड जिसके हाथ में है तो वही है। भारत 10 नेता से नहीं है, लेकिन जो कमांड में है तो उन्हीं का है। तो यही सिस्टम है। तो फार्मा की गिरावट जो है तो वो उसका कारण मेन है सन फार्मा। सन फार्मा पे लगा है तो उस कारण से गिरा है। अब यूएस बोला है कि फ्यूचर में हम 1 साल बाद जेनेरिक मेडिसिन पे देखेंगे तो लगाएंगे, चाहे नहीं, मतलब जो है वो बोला है। बाकी सन फार्मा, ग्लेनमार्क, ये सब पे दबाव है। सन फार्मा जो फार्मा बीज में काफ़ी बड़ा वो रखता है, क्या रखता है, हिस्सा रखता है। देखिए सन फार्मा अभी तो कम हो गया, नहीं तो पहले 30% पे रखता था, 22% पे अकेला सन फार्मा है। ठीक है, फिर डेविस लेबोरेटरी है ना। तो ये चीज़ है। तो सन फार्मा पे तो इसका इम्पैक्ट होगा, जिस कारण से हम लोग का फार्मा में 30% का अकेला है। तो ये जब लड़खड़ाएगा तो फिर स्वाभाविक है कि समझ ही गए होंगे आप। तो इसका इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिख रहा है मार्केट में। और ये जब सबसे बड़ा गिरा तो फिर उसके बाद सब गिरा। अब ये क्लियर हो गया है तो धीरे धीरे सब में मजबूती आएगा। तो सन फार्मा को भी, मतलब अब जो गिरावट जो शार्प हो रहा था वहाँ रुकावट हो जाएगा। फार्मा एक, अगर हम सन फार्मा में करते तो पैनिक होता। हम तो पूरा फार्मा में एकदम पूरा सेक्टर में ही किए हैं। एक दुकान में करते तो पैनिक होता कि माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा। हम तो पूरा मार्केट में ही कर दिए कि पूरा मार्केट ही अपना है। तो यहाँ पर जो फार्मा बीज है, 20 स्टॉक आते हैं उसके अंदर में। तो फार्मा इस लेवल को सपोर्ट करना चाहिए। ये लेवल आया था 22 के नीचे भी आया था, फिर वो सपोर्ट कर गया। ये ठीक जगह है, ये एक बार सपोर्ट का जगह है। तो यहाँ एक बार सपोर्ट करना चाहिए, 22 का लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए फार्मा को, और ठीक रहेगा, है ना। हालांकि हम लोग तो खरीदे हैं तो भाई हम अपना जो पोजीशन है आपको हम शेयर कर देते हैं। ये मत सोचिए कि हम नहीं खरीदे हैं, हम भी खरीदे हैं और हम आपको पोजीशन दिखा देते हैं। माइनस में है क्या है ना, कुछ लोगों को लगता है कि सर आप तो हमेशा प्लस में दिखा। अरे नहीं भाई, जो रहेगा वही, और मैं आपको इसमें दे दूंगा, मेरा ही माइनस में, तो ठीक है, चलते रहता है। तो अभी क्या करना है? कुछ नहीं करना है, माइनस में तो क्या बैठे रहेंगे। सर यहाँ क्या डिसिप्लिन लगाना है? कोई डिसिप्लिन नहीं है, एकदम चुप करके बैठे रहना। अभी कोई भी इसमें खूंखा नहीं करना है। आने दीजिए नीचे, अगर आना है तो आए नीचे, हम इसका स्वागत करते हैं। और रिकवर के ऊपर चल जाएगा तो पोजीशन एक लगा हुआ है। इसके बाद हम फिर 21 का लेवल में ही इस पर हम कुछ भी करेंगे। 22 यहाँ, उसके बाद सीधा 21, कोई चांस बाकी नहीं है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि फार्मा बीज में जो गिरावट आया उसके लिए मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। कारण क्या था टैरिफ का वो भी बता दिया, कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक उसमें इम्पैक्ट होगा वो भी बता दिया। ये जानते हैं, स्टॉक की बात करते हैं ना, बड़ा हल्का सा लगता है मामला। कैसा लगता है? बड़ा हल्का सा लगता है। एगो स्टॉक है, कौन चीज़ है, मतलब हाँ मतलब बड़ा कमज़ोर सा लगता है मामला। क्या है कि हम लोग को आदत हो गया ना कि पूरा मतलब मार्केट का बात करना और पूरा एकदम स्टॉक का, अपना पूरा सेक्टर का। तो उस हिसाब से अब देखिए, फार्मा में 1 अप्रैल को तो अच्छी खरीदारी हुई थी 61% के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी गिरावट हुआ है। तो क्लियरिटी थी, लेकिन फिर भी चपेट में आ चुका है। कोई नहीं, तो बर्दाश्त करना है। बहुत ज़्यादा बाइंग अभी नहीं है, 1 तारीख को था बाइंग, तो गिरावट की तरफ है। अगर ये 22 का लेवल को रिस्पेक्ट कर गया है तो फिर आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो आशा करता हूँ कि फार्मा के सारे रिलेटेड आपको बता दिए। जेनरिक मेडिसिन में कोई असर नहीं है। हाँ, जो ब्रांडेड में फार्मा में आपको सन फार्मा, ग्लेनमार्क ऐसी है ना कुछ, तो इन सब पे इम्पैक्ट होगा, अदरवाइज नॉर्मल रहेगा। सन फार्मा पे होना मतलब पूरा फार्मा सेक्टर डाउन रहेगा, 30 मतलब 20% से ज़्यादा का वेटेज है, तो इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।